गुरु जी के सुमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्व्यारंभ में ध्यावते सब संत। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। इंद्रावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। जो तन की सेवा करता है, मन की सेवा करता है, धन की सेवा करता है, उसी के जीवन का उद्धार होता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि सुमरण से त्रिविध हुए कल्याण। तन से सेवा करोगे तो तन पवित्र होगा, धन में से दान करोगे तो दान पवित्र होगा, और मन से भजन करोगे। ये मन जो पापी है 24 घंटा दुनिया भर की बातों को सोचता रहता है, फंसा रहता है, लेकिन इस मन से सुमरण करोगे, नाम जपोगे तो मन पवित्र हो जाएगा। पर लोग क्या कहते हैं जी, भजन में मन नहीं लगता है ना। कोई ये नहीं कहता मेरा घर में मन नहीं लगता, कोई ये नहीं कहता मुझे अच्छा पहनने में मन नहीं लगता, कोई ये नहीं कहता मुझे अच्छा खाने में मन नहीं लगता है ना, मेरा परिवार में मन नहीं लगता, ये कोई नहीं कहता। क्या कहते हैं, मेरा भजन में मन नहीं लगता। तो भजन में मन तो तभी लगेगा ना जब आपकी तन मन धन से सेवा होगी। जो भक्त तन मन धन से सेवा करते हैं गुरु महाराज की, और गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करते हैं, गुरु महाराज के आदेश का पालन करते हैं, उन्हीं का मन भजन में लगता है। तो देखो, जब ये आत्मा हमारी परमलोक में जाएगी, परम धाम में जाएगी, तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा, है ना। लेकिन जाएगा क्या, अच्छे कर्मों की कमाई, भजन सुमरण की कमाई, सेवा की कमाई। जैसे बुढ़िया थी, यम के दूत उसे ले जा रहे थे, रास्ते में बैतरणी नदी मिली, तो यमदूत ने कहा कि माता बैतरणी नदी आई है, तुमने गाय दान की? हाँ महाराज मैंने गाय दान की। तो गाय आ गई और गाय की पूंछ पकड़ के बुढ़िया माता पार हो गई। फिर आगे कुत्ते भौंकने लगे, बहुत सारे बुढ़िया माता को खाने को दौड़ रहे थे। कहा माता तने कभी कुत्तों को भोजन दिया? कहा महाराज मैंने कुत्तों को भी भोजन दिया है। तो जैसे ही हाथ जोड़ के कुत्तों को भोजन याद किया तो कुत्ते शांत हो गए। फिर आगे चले तो उसके पैर जलने लगे, तांबे की धरती पर चलना पड़ता है। तो क्या माता तेने कभी जुर्राब जूते चप्पल दान किए? कहा महाराज मैंने वो भी दान किया। तो जुर्राब जूते आ गए, चप्पल आ गए, बुढ़िया माता ने पहन लिया। फिर शाम को ठंडी लगने लगी, कहा तुमने शॉल स्वेटर दान किए? कहा महाराज मैंने वो भी किया। तो तुरंत शॉल स्वेटर आ गए और बुढ़िया माता ने पहन लिए। फिर रात को भोजन भूख लगी, कहा भूख लगी है, खाना है, तो भोजन दान किया था? कहा महाराज वो भी किया। तो भोजन की थाली आ गई, है ना। फिर सोना था तो बिस्तर याद आया, तो बेड ध्यान में दिया था तो बेड भी आ गया, रजाई गद्दा कंबल सब आ गया। कहा माता तुमने तो बहुत दान किया जीवन में। कि हाँ महाराज जीवन में यही किया, और क्या किया, जो मिला जो किया वो मिलता गया। लेकिन जब धर्मराज के पास पहुंचे और धर्मराज ने पूछा बुढ़िया माता को सब मिला? क्या हाँ महाराज सब मिला, इसने सब दान किया, जो दान किया इसे मिलता गया। तो धर्मराज बड़े उदास हो गए सुन करके। चेहरा उदास को देख करके बुढ़िया मैया बोली कि महाराज आप मेरा नाम सुन के उदास क्यों हो गए? कहा माता उदास इसलिए हो गया कि तूने सब दान किया और तुझे मिला और मिलेगा, क्योंकि तैने बहुत दान किया है, पर तैने धर्म के नाम पर कुछ नहीं किया। कहा धर्म के नाम पर क्या होता है? कहा सत्संग करवाना, संत भक्तों को भोजन करवाना, है ना, भंडारे लगाना सत्संग के नाम पर, ये तने नहीं किया।
भजन सुमरण करना का महाराज इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। अब आप लोगों से पूछेंगे धर्मराज, तो आप लोग नहीं कह सकते मुझे पता ही नहीं था। आप क्या कहोगे? मुझे पता था पर मैंने किया ही नहीं। अब बुढ़िया माता बोली महाराज मुझे पता ही नहीं था, सच में पता नहीं था। अगर आप मुझे 8 दिन का टाइम दो तो मैं धर्म के नाम पे कुछ करके आऊं। तो बुढ़िया माता शाम के 4 बजे मरी थी और सवेरे 5 बजे उठ के खड़ी हो गई। लोगों ने कहा भूतनी तो नहीं बन गई? कहते ना लोग रात को मरता है, सवेरे रात को खड़ा हो जाता है मुर्दा। कहिए बुढ़िया ने भूत तो नहीं बन गई? कहा मैं भूत नहीं हूं, मैं तो धर्मराज से 1 सप्ताह का टाइम मांग के लाई वापिस। और उसने जगह जगह सत्संग करवाए, महात्मा लोगों को बुलाया, भंडारे करवाए, प्याऊ लगवाए, इतना काम किया उसने धर्म के नाम पर। और 1 सप्ताह के बाद फटाक से मर गई, चली गई। तो फिर देवता लोग भी उसका सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं कि देखो 1 हफ्ता में जाकर के ये कितना पुण्य का कार्य करके आई है। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को भी मौका दिया जाता है कि कुछ धर्म के नाम पर कर लो, और धर्म के नाम पर कुछ करोगे तो आपको अवश्य मिलेगा। और गरुड़ पुराण के आधार से देवता लोग भी सम्मान करते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, जो भजन करते हैं, जो धर्म के नाम पर भंडारे में अपनी सेवा लगाते हैं। हरिद्वार में गंगा किनारे वहां प्रेम नगर गुरुद्वारा, वही है भक्तों के रखवाले, जो ज्योति दिखाते हैं भारत की दिव्य विभूति की हम कथा सुनाते हैं। हम एक ऐसे महापुरुष की कथा सुनाते हैं जो इस समय साक्षात मौजूद है। एक ऐसे सदगुरु, ज्ञान के दाता, जिन्होंने करोड़ों लोगों के हृदय में आत्म ज्ञान की ज्योत जगाई। गुरु महाराज जी धर्म के नाम पर पूरे विश्व में ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। हम भी अपना तन मन धन लगा करके अपनी सेवा करें, अपने जीवन का कल्याण करें। एक छोटा सा भजन होगा, बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अरे मेरे सतगुरु जी, मेरे दिल के देवता, कोई हुआ न होगा प्रभु तेरी साथ। आए मेरे सतगुरु Aê,